तो भाई साहब, एक महीने पहले जिन ऑस्ट्रेलियंस ने हम करोड़ों भारतीयों के सपनों को क्या कर दिया था राहुल बाबा, खत्म, उन्हीं ऑस्ट्रेलियंस पे हमने करोड़ों लुटाए हैं। इतने खुले दिल से बारातियों पर तो दूल्हे का बाप पैसा भी नहीं लुटाता जितने खुले दिल से हमने ऑस्ट्रेलियंस पे पैसे लुटाए हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मिचेल स्टार्क को केकेआर ने 25 करोड़ में खरीदा, 20 करोड़ में पैट कमिंस को खरीद लिया हैदराबाद ने, और तो और ट्रेविस हेड को, जिसने हमारे दिलों की धड़कनों को तोड़ दिया था, उसको भी हैदराबाद ने 7.5 करोड़ में खरीदा है। और तो और कल का आया लौंडा स्पेंसर जॉनसन भी 10 करोड़ लेकर के चला गया। मतलब कि जितना पैसा हमने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे लुटा दिया है, उतना पैसा तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मांगने के लिए घुंघरू पहन के तवे पर डांस करना होता साल भर। एक उड़ती खबर तो ये भी आई है कि मोहम्मद रिजवान टीवी के नीचे चद्दर डाल के बैठ गया है कि बोली में अगर 10-20 हजार गिर गए तो वो लेकर के पाकिस्तान चला जाएगा। मतलब सच बात है यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडियन प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता तो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ इन प्लेयर्स को गिरवी रख करके चीन से आटे की थैलियां ले लेता। पता चलता पाकिस्तानी पीएम शाहीन अफरीदी को गिरवी रखकर किसी शेख के पास अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे होते। भाई साहब, पाकिस्तानियों का क्या मजाक उड़ाऊं, अपनी ही बात कर लेते हैं। हर साल जब भी आईपीएल का ऑक्शन आता है मैं तो डिप्रेशन में चला जाता हूं। मतलब कि जो आदमी 5 साल नौकरी करने के बाद भी ठीक से महीने के 25,000 नहीं कमा पा रहा, अगली 5 तारीख से लेकर के अगली 30 तारीख तक का वेट करता रहता है कि सैलरी आएगी तो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होंगी, इतने में ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर आते हैं और एक बॉल फेंकने के 7.5 लाख रुपए लेकर के चले जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं आऊंगा भाई मैं। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। और अपनी इसी बेबसी पर जब आदमी अपने आंसू बहाने बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तभी उसको अचानक से याद आता है कि स्टार्क तो स्टार्क, यहाँ की छोटकू सैम करन भी 18 करोड़ लेके चला गया है। ये खबर सुनते ही वो गस खा के नीचे गिर पड़ता होगा, उसका पूरा मोहल्ला डिप्रेशन में चला जाता होगा ऐसी खबरें सुनकर, क्योंकि पूरे मोहल्ले को पता है कि वो लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं और उसमें 20 साल तक 20-20 हजार की सेविंग करें, फिर भी सैम करन से ज्यादा रुपए नहीं इकट्ठा होने वाले। और यहाँ करण वहां 2 महीने आईपीएल खेल के 18 करोड़ लेकर के चला जाएगा। वो करण वहां जिसकी जगह इंग्लैंड टीम में भी फिक्स नहीं है, उस करण को 18 करोड़ दे दिए हैं। नहीं सच में यार, किसी आदमी को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करेगी कि वो तो उनाद कट से भी गैर गुजरा है। मतलब कि जितना पैसा शाहरुख खान ने जवान और पठान की फिल्मों के टिकट बेचकर कमाए थे, उतना तो गौती भाई ने 12 मिनट में स्टार्क के ऊपर लुटा दिए। वो मिचेल स्टार्क जिसने 2015 के बाद से ठीक तरीके से आईपीएल भी नहीं खेला है। 2017 में केकेआर ने ही मिचेल स्टार्क को 10 करोड़ में खरीदा था और कुछ मैच खेलने के बाद उसने नाजुक कमरिया लचकने का बहाना करके अपना माल बटोरा और ऑस्ट्रेलिया हो लिया। इसलिए आईपीएल टीमों संभल जाओ, ये ऑस्ट्रेलियंस अपनी चाइनीज कॉपी ही भेजते हैं तुमको आईपीएल में खेलने के लिए और तुम इन पे भर भर के पैसे लुटाने लग जाते हो। और ये स्टार्कवा 25 करोड़ लेने के बाद भी 3 मैच के बाद बोलेगा, अरे चच्चा हमको तो बवासीर हो गई है, हमको घर जाना है। देखो गौती भाई, इसके पैतरे में फंसना मत, चाहे इसका पैर हाथी ही क्यों ना कुचल दे, लेकिन इससे एक बॉल का हिसाब लेकर ही इसको ऑस्ट्रेलिया भेजना। अच्छा वैसे इन ऑस्ट्रेलियंस का सही है, इस साल टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली, वनडे वर्ल्ड कप भी जीत लिया, और जब सब कुछ जिता लिया तो वो प्लेयर जिन्होंने आईपीएल पिछले 3-4 सालों से नहीं खेला था, उन्होंने सोचा क्यों ना माल बटोर लिया जाए दादा। वैसे मुझे लगता है कि बीसीसीआई की स्ट्रेटजी भी यही है कि इन ऑस्ट्रेलियंस को इतना पैसा दे दो कि ये साले आईपीएल में बिकने को तैयार बैठे रहे घुंघरू पहन के। इन ऑस्ट्रेलियंस को इतना पैसा दे दो कि ये कहीं के ना रहें। ये बीसीसीआई की ही स्ट्रेटजी है कि कल को कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ये मना ना कर पाए कि हमको तो आईपीएल नहीं खेलना, हमको एसएच खेलनी है, हमको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। इतना पैसा दे दो इन सालों को कि ये नेशनल टीम छोड़ के अपनी इंडियन टीम यानी इंडियन प्रीमियर लीग में ही खेलने लग जाएं। शाबाश बेटा। हर साल इनको इतना पैसा दे दो कि ये हर साल 2 महीने आईपीएल में गर्मी में बॉलिंग करते रहें, और इस बीच अगर कोई 1-2 ऑस्ट्रेलियन
प्लेयर इंजर्ड भी हो गया तो इसमें बीसीसीआई को बोनस ही बोनस है। आप समझे नहीं दया? जैसे ही कोई ऑसी प्लेयर इंजर्ड होकर 4-5 महीने के लिए बाहर हो जाएगा, अगले साल फिर आईपीएल आ जाएगा 5 महीनों के बाद, तैयार, ऑक्शन रेडी, फिर खिलाओ उसको, फिर गर्मी में बॉलिंग कराओ, फिर उसकी इंजरी कराओ। मतलब चलता रहना चाहिए ये सिनेरियो। मतलब सेम टू सेम हार्दिक पांड्या वाला हिसाब। भाई साहब यहाँ वहाँ साल भर खेल कर अपने घुटने तुड़वाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आईपीएल आता है अंडरटेकर की तरह धरती का सीना चीर के हार्दिक बोलता है मैं खेलूंगा। वहीं दूसरी ओर आरसीबी ने यश दयाल और अल्जारी जोसेफ को भर भर के करोड़ों रुपए देकर के खरीदे हैं ताकि 280 रन जब आरसीबी के बैट्समैन बना दें तो ये बॉलर्स उनको 13 ओवर में ही चेज करवा दें ताकि वो बैट्समैन आराम से होटल में जाकर के रेस्ट कर सकें। समझते नहीं हो यार। वहीं पंजाब किंग्स ने हर्षल पटेल को 12.25 करोड़ रुपए देकर के खरीदा है। मतलब समझ रहे हो, जो प्लेयर इंडियन नेशनल टीम में भी नहीं है या अपनी नेशनल टीम में भी नहीं है उसको इतना माला माल कर दो, इतना माला माल कर दो कि इंडियन टीम को रिग्रेट होने लगे कि सालों तुमने गलत प्लेयर्स बैठा रखे हैं अपनी टीम में, असली प्लेयर तो ये है। वैसे हर्षल पटेल का आईपीएल में रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन इतना ज्यादा पैसा मेरी समझ से बाहर। क्या पता आईपीएल ऑक्शन से पहले हर्षल पटेल जयदेव उनादकट से मिल के आए हैं, क्योंकि ओवरपेड होने के मामले में जयदेव भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए जयदेव भाई। मजाक से हट के बात करूं तो रिंकू सिंह जैसे प्लेयर के लिए मुझे दिल से बुरा लगता है। क्या डेरिल मिचेल 7.25 करोड़ में जाता है और रिंकू सिंह 55 लाख में जाता है? दोनों के बीच डिफरेंस है क्या? इंडियन कंडीशन में जो डिलीवर रिंकू सिंह दे सकता है उतना तो मिचेल स्टार्क या ये डेरिल मिचेल नहीं दे सकता। फॉरेन प्लेयर्स को लेकर इंडियन आईपीएल टीम्स के बीच इतना ऑब्सेशन मुझे तो नहीं समझ में आता। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सही पैसे दिए गए हैं विदेशी प्लेयर्स को और कम पैसे दिए गए हैं इंडियन प्लेयर्स को, या फिर आपको भी यही लगता है कि हाँ विदेशी प्लेयर्स का ऑब्सेशन ज़्यादा ठीक है इंडियन कंडीशंस में इंडियन टीम्स के लिए?